बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम ये आज लर्न करेंगे कि हमने कोई भी यूएमएल डायग्राम बनानी हो तो हम ऑनलाइन कौन सा टूल यूज़ करें और किस टूल को यूज़ करते हुए हम बेहतर तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। तो उसके लिए ऑनलाइन टूल अवेलेबल है draw.io। ठीक है, तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि हम किस तरह से कोई भी यूएमएल डायग्राम, फ्लो चार्ट, कोई भी डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो जब हम draw.io को ओपन करते हैं तो ये सबसे पहले हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। ठीक है जी, अगर आपने प्रीवियसली कोई डायग्राम बनाई थी, आप उसको ओपन करना चाहते हैं, फिर आप ओपन एग्जिस्टिंग डायग्राम करेंगे। ठीक है, और अगर आप नई डायग्राम बनाना चाह रहे हैं तो फिर क्रिएट न्यू डायग्राम पे जाएंगे और इसका कोई भी नाम, जो भी आप डायग्राम बनाने वाले हैं, जैसे अगर आपने ER डायग्राम बनानी है तो ब्लैंक डायग्राम आप क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और इसको कहां पर सेव करना है, ये अपनी आप हार्ड ड्राइव पे कोई डेस्टिनेशन फोल्डर आप चूज कर लेंगे। ठीक है जी, जैसे मैं इसको ER डायग्राम को किसी लोकेशन पे सेव कर लेता हूं। चलें जी, इसका नाम ERD। तो ये हमारे पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये लेफ्ट साइड पे जो आपको ये पैनल नजर आ रहा है, इस पे कई एक सैंपल्स आपको मिलेंगे। आपको पता है ER डायग्राम के लिए हमें कौन कौन से सैंपल्स चाहिए। हमें रेक्टेंगल चाहिए, ठीक है, हमें कनेक्टर्स चाहिए, एरोज, हमें ओवल्स चाहिए, हमें डायमंड बॉक्स चाहिए। ठीक है जी, तो कनेक्टर समटाइम एरोज चाहिए होंगे, समटाइम कनेक्टिंग लाइंस। तो ये सारी चीजें आपकी यहां पे मौजूद हैं। ये देखें, ये मैंने रेक्टेंगल उठाई, इसको आपने इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जब इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप रेक्टेंगल के अंदर अपनी एंटिटी का, आपको पता है रेक्टेंगल यूज की जाती है एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंटिटी का आप नाम लिख देंगे, जैसे स्टूडेंट्स। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इसके एट्रीब्यूट्स यहां पे ड्रॉ करने हैं। तो एक्लिप्स, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें, तो जो भी इसका साइज आप करना चाहें, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप एट्रीब्यूट का नाम लिख सकते हैं, रोल नंबर, और अब आपने इसको स्टूडेंट एंटिटी के साथ कनेक्ट करना है। तो आपको पता है ये हमारे पास सिंपल कनेक्टर, सिंपल लाइंस यूज की जाती हैं कनेक्ट करने के लिए। ठीक है जी, तो इस लाइन का ये देखें, जब आप लाइन को आपने ड्रॉ किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, क्लिक किया, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जब लाइन आ गई तो इसका एक कॉर्नर आपने उसके ऊपर जब कर्सर लेके जाएंगे वो हैंड शेप में चेंज हो जाएगा। इसको आप सिलेक्ट करेंगे, यानी कि इसको आप लेफ्ट क्लिक दबाएंगे और ड्रैग करेंगे एट्रीब्यूट की तरफ। यहां पे ये देखें, जहां पे ये सब्ज कलर में चेंज होता है तो ये कनेक्ट हो गया है, इसका एक सिरा, एक कॉर्नर इसका एट्रीब्यूट के साथ कनेक्ट हो गया। दूसरे कॉर्नर को पकड़ें आप एंटिटी पे, जहां पर भी, चूंकि डायग्राम आपको पता है बड़े बड़े अप्रोप्रिएट वे में आपने उसको मैनेज करना होता है ताकि उसकी लुक एंड फील भी बेटर हो, तो अपनी एंटिटी पे आप उसको अटैच कर देते हैं। ठीक है जी, अब ये अटैच हो गई। सम टाइम आप 2 3 4 एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं, आपको एंटिटी की प्लेसमेंट चेंज करना पड़ती है, आप उसको चेंज करते हैं। अगर कनेक्ट होगी तो उसके जो ये लाइन है वो साथ साथ मूव करती रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नजर आएगी। लेकिन अगर कनेक्ट नहीं होगी तो फिर अकेली एंटिटी ही मूव करेगी, लेकिन वो लाइन चूंकि कनेक्ट नहीं थी वो फिर डिस्प्लेस हो जाएगी। तो इस चीज को मेक श्योर कर लें। जब आप एक एट्रीब्यूट अपना ड्रॉ कर लें तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं
ताकि आपके जो एट्रीब्यूट के साइज हैं उसमें सिमिलैरिटी रहे। लेकिन फिर भी अगर आप साइज चेंज करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस प्रेस करके रखें और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये इसकी एक कॉपी जनरेट कर देगा। जितनी भी आपने एट्रीब्यूट्स लगाने हैं वो आप इसी सेम वे में यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। मैं आपको इजी वे में किस तरह से डायग्राम बनाई जा सकती है वो आपको बता रहा हूँ। फिर ये जो आपकी कनेक्टिंग लाइंस हैं इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके पेस्ट करें, या आपके पास नहीं है एक कॉपी उसकी नजर आएगी आपको। इसका एक कॉर्नर पकड़ें और एट्रीब्यूट के साथ इसको अटैच कर दें। दूसरा कॉर्नर पकड़ें, इसको आप एंटिटी के साथ अटैच कर दें। कॉपी पेस्ट फिर कर लें। इसी तरह से आप अपनी ये एंटिटीज और उनके एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें जी। अब जब आपने दूसरी इसको चेक करने के लिए कि आपके सारे कनेक्शन सही बन गए हैं, चूंकि हमें अक्सर औकात अपनी एंटिटी की जगह को चेंज करना पड़ता है या एट्रीब्यूट की जगह को चेंज करना पड़ता है। अगर कनेक्शंस आपके सही नहीं होंगे तो फिर वो डायग्राम आपकी खराब हो जाएगी। आप एंटिटी को पकड़ें, इसको मूव करके देखें तो ये देखें व्हाट डज इट मीन कि सारे कनेक्शन सही हो गए हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इन केस कोई एक और एंटिटी कोई और एट्रीब्यूट मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं। फर्ज करें ये मैंने कनेक्ट किया था, ये इधर तो हो गया लेकिन एंटिटी के साथ सही कनेक्ट नहीं हुआ। बज़ाहिर लग रहा था ये कनेक्ट हो गया है लेकिन ये हुआ नहीं है। ठीक है, अब जब मैं एंटिटी को मूव करूंगा ये कनेक्ट हो गया था, इसको मुझे कनेक्शन इसका बनाना नहीं है। इस तरह से ये साथ यानी कि उसको हमने एक्सटेंड किया कि साथ कनेक्ट नहीं हुआ। तो जब मैं इसको एंटिटी को मूव करूंगा तो वो अकेला रह जाएगा एट्रीब्यूट, उसका साथ कनेक्शन ब्रोकन हो जाएगा। तो ये चीज आप बहरहाल मेक श्योर कर ले। तो जब आप एक एंटिटी ड्रॉ कर ले उसके बाद आपने दूसरी एंटिटी बनानी है। ठीक है, तो आप सिंगल एंटिटी को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहां से आप ड्रैग ड्रॉप करें, इसको रीनेम कर लें। ठीक है जी, फिर जब दो एंटिटीज आपकी बन जाएं, उसके एट्रीब्यूट्स आप बना लें। अब आपने क्या करना है, अब आपने रिलेशनशिप बनानी है। ठीक है, तो यहां पर आपको कहीं ना कहीं डायमंड बॉक्स भी नजर आ जाएगा, ये पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो अब आपको पता है कि इसका आपने क्या करना है, कनेक्शंस बनाने हैं। तो ये सिंपल मेथड है। ठीक है, जो भी आपकी डायग्राम है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, पहले आप उसको एक पेपर पे ड्रॉ कर लें। एक तो उसकी अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी, अच्छे तरीके से आप डायग्राम बना लेंगे। फिर जब आपने उसको कंप्यूटर पे या डिजाइन उसका बनाना है तो आप फिर draw.io को यूज करते हुए सिर्फ आपने वो कॉन्सेप्ट, वो डायग्राम जो कॉपी पे बनी होगी उसको कॉपी पेस्ट करना है। बात समझ आ गई? तो चाहे आपकी ईआर डायग्राम है, चाहे आपका फ्लो चार्ट है, चाहे आपके कोई और डायग्राम है, सारे यहाँ पे डिफरेंट सैंपल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई नो दैट के सारी यूएमएल डायग्राम्स आप इस पे बना लेते हैं। कोई ऐसा सैंपल नहीं है जो कि आपको ना मिले। शायद कोई एक आध हो, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि यूएमएल डायग्राम में और मोस्ट डायग्राम्स में कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशंस भी हैं। एक सैंपल की जगह पे समटाइम दूसरा भी यूज किया जा सकता है, लेकिन आप तकरीबन मेरे ख्याल में सारी यूएमएल डायग्राम्स बना सकते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा ऑनलाइन टूल है। इससे पहले MS विजुअल कहीं यूज होता था, लेकिन आजकल वो रजिस्टर्ड वर्जन आता नहीं है।